मुझे चेकअप कर रहे थे, उनका तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब जो है ना वो दोबारा चलने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी हड्डी डैमेज हो चुकी थी। तो जवाब दे दिया था उन्होंने। उसके बाद मेरा बाबा जी के साथ रब्ता हुआ कॉल पे, तो बाबा जी की करामत ये थी कि रमज़ान के दिन चल रहे थे, मैंने अपनी कंडीशन बताई और मैंने दोनों हाथ जो है ना उनके हाथों में दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। आपको पता है कि उर्स अमीरुल मुजाहिदीन जो कि 19, 20 और 21 तारीख को मुनक्किद होगा, और उस हवाले से हम बाबा जी की ज़िंदगी के हवाले से लोगों की राय ले रहे हैं, उनसे वाक़यात पूछ रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक दोस्त मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि इस वक्त जो अपने कदमों पर चल रहे हैं वो बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन की वजह से चल रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये बात क्यों की। अमीरुल मुजाहिदीन के साथ इनकी पहली मुलाकात कब और कहाँ पर हुई? मेरा नाम जवाद रिज़वी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी का मुरीद भी हूँ। और पहली मुलाकात तो नहीं कह सकते, पहली ज़ियारत जो है वो मेरी अपने इलाके में, उनका एक बयान था, तब वो काफ़ी अलील थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उन्होंने हिम्मत की, वो आए और मैंने उनकी सिर्फ ज़ियारत की। उसके बाद दिल में ही ख्वाहिश थी कि इनसे मुलाकात हो या इनका बयान जो है ना वो लाइव बैठ के सुना जाए। उसके बाद हमारे कुछ तहरीकी दोस्त हैं अपने इलाके के ही, कुछ ज़िम्मेदारान भी हैं, उनके जो है वो ताउन से, उनके रेफ़रेंस से 1-2 बार उनकी महफ़िल अटेंड की है। याद के मुताबिक जो जब तक मुझे याद है 9 मुहर्रम का जो उनका वहाँ पे प्रोग्राम होता है मस्जिद में, तब मैं वहाँ पे शिरकत की थी मैंने, तो एक तब भी एक करामत थी उनकी। सबकी जब महफ़िल ख़त्म हो गई, सबकी मुलाकात भी हो गई, सब मुरीद भी हो गए, तो तब मैं उनके पास हाज़िर हुआ था। तब उन्होंने पूछा था और इसके अलावा कोई रह तो नहीं गया? तब मैंने हाथ खड़ा किया था, मैंने कहा जी मैं रह गया हूँ। तब उन्होंने फ़रमाया जी, फ़रमाया क्या काम है? मैंने कहा जी मुरीद होना है। तो तब उन्होंने कहा अब तो बैत होगी, आप फिर आ जाइएगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा अपने इलाके के जो अमीर हैं हमारे कारी फ़ारूक साहब, उनका मैंने रेफ़रेंस दिया, तो फिर उन्होंने फ़रमाया जी ठीक है, आप आ जाएँ बैठें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों हाथ जो है ना उनके हाथों में दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बैत करवाई। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया उनकी महफ़िलों में, उनके जलसे रैलियों में, धरनों में आने-जाने का। तो तकरीबन 5-6 साल का अरसा हो गया उनका जो है ना वो मुरीद हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बैत होने के लिए घर वालों की इजाज़त, माँ बाप की इजाज़त भी लेना पड़ती है, तो घर वालों को बताया था आपने या खुद ही आप जाकर हो गए? नहीं, इजाज़त तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि मैं उनके साथ आ जा रहा हूँ, रैलियों में शिरकत कर रहा हूँ। अगर कोई रुकावट का सिलसिला होता तो वो मुझे पहले ही रोक देते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, हर मामले में सपोर्ट कर रही है। कुछ क्रैकडाउन वाले मामलात भी आए हैं, उसमें भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सपोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपके साथ वाक़या पेश आया वो हमारे नाज़रीन को बताएँ कि हमने सुना आपका एक्सीडेंट हुआ था, और उसके पीछे जो भी रहा था वो हमारे नाज़रीन को बताएँ। 2 साल कबल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया था। मैं ड्यूटी से आ रहा था, तो यही सर्दियों के दिन चल रहे थे, तो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद तकरीबन काफ़ी दिन हॉस्पिटल भी रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब जो हमारे थे, जो मुझे चेकअप कर रहे थे, उनका तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब जो है ना वो दोबारा चलने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी हड्डी डैमेज हो चुकी थी। जवाब दे दिया था उन्होंने। मैं जनरल हॉस्पिटल में मुझे दाखिल किया गया, तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि अब दोबारा आप चल नहीं सकते, काफ़ी रिस्क वाले मामला है, आपके ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो उसके बाद मेरा बाबा जी के साथ रब्ता हुआ कॉल पे, तब मैं हॉस्पिटल में ही था। तो मैंने अपनी कंडीशन बताई, उन्होंने मुझसे तबीयत के हवाले से भी पूछा, काफ़ी तफ़सीलन बात हुई हमारी। तो उन्होंने फिर मुझे काफ़ी तसल्ली दी, काफ़ी अपनी तबीयत के हवाले से भी मुझे उन्होंने बताया। तो फिर मुझे भी काफ़ी अल्लाह पे यकीन पहले भी था, लेकिन डॉक्टरों की बात पे थोड़ा-सा मायूस तो हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी जो है ना वो हर लिहाज़ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। तो उसके बाद ऑपरेशन वाले दिन भी जब डॉक्टरों ने मुझे दोबारा ये बात की कि आपका जो है वो दोबारा चल नहीं सकते, मेरे मुताबिक जो बाकी मरीज़ थे तब मैं देख के मज़ीद परेशान हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बाबा जी की करामात भी थी, उनका फ़ैज़ भी था। उनका मुरीद भी होने का मुझे ये बरकत मिली अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से। विदिन 3 से 4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद कितनी देर तक आपको बेड रेस्ट के लिए डॉक्टरों ने बोला था? उन्होंने तो बेड रेस्ट का तो यही बोला था कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो एक नीचे वाला हिस्सा आपका मफलूज हो चुका है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो करामात थी, उनका फ़ैज़ है, अल्लाह का शुक्र है।
और जिस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं मैं यही दुआ करता था अल्लाह करे कि मैं चल पड़ूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनके मिशन के लिए डबल मेहनत करूँगा। तो मेरी यही नीयत थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं 3 से 4 महीने बाद अपने पाँव पे खड़ा हो गया। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के साथ राब्ते में रहा हूँ। उसके बाद व्हीलचेयर पे भी मैं अपना घर में जितनी देर आप 3-4 महीने के अरसे में आपका जो सारा निज़ाम एक इंसान का होता है, खाना पीना या वॉशरूम तक जाना, वो किस तरह से मैनेज किया आपने? इस तरह मैनेज किया कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने काफ़ी इस हवाले से सपोर्ट की और घर वालों ने काफ़ी इस हवाले से सपोर्ट और की है। कब तशरीफ़ लाए आप वहाँ? ऑपरेशन के कितने दिन बाद घर आए? ऑपरेशन के मैं 2 हफ़्ते बाद घर आ गया था। तो उसके बाद कुछ आगे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट वाले मामला थे, वो एक्सरसाइज़ वाले, तो उसके बाद तकरीबन 1 महीना जो है ना वो अपनी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट पे मैंने टाइम दिया। जब बाबा जी के मुरीद हुए थे आप, तब साद भाई से भी मुलाकात होती थी? जब मुरीद हुआ था तब उससे पहले 2-3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी थी और मुझे एक वाक़या याद पड़ता है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने गया था, तब उनके साथ एज़ वो कारकुन तब थे, लेकिन तब भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम थे क्योंकि हमारे पीर व मुर्शिद के वो साहबज़ादे थे। तो तब मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम मुलाकात की, तकरीबन 2 घंटे। उनको इस सारे मामले का पता है जो आपके साथ हुआ है? जी, जी, वो सारे मामलात का उनको पता है। वो मेरे साथ राब्ते में भी थे और वो चाह रहे थे कि मैं वो हॉस्पिटल भी मेरे पास आते। बाबा जी के विसाल के बाद साद भाई से कोई पर्सनल मुलाकात हुई या? जी, उनके बाद उनके विसाल के दौरान तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया था। उसके बाद काफ़ी 3-4 बार काफ़ी तफ़सीली मुलाकात हो चुकी है उनके बाबा साथ। जी के साथ आपकी मुलाकात भी हुई है, उनके मुरीद भी थे, तो आपकी बातचीत भी काफ़ी क्लोज़ली हुई है उनसे। तो आपने उनकी शख्सियत को किस तरह से पाया? लोग तो उनको यही जानते हैं कि बाबा जी बड़े सख्त मिजाज थे। मैंने उनके साथ जो जितनी मुलाकात हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशगवार मुलाकात मैंने पाई है। हाँ, ये है कि जो गैर शरई मामलात थे, कुछ सवालात ऐसे होते हैं, कुछ बैठने का आदाब ऐसे होते हैं, जो शरीयत के मुताबिक नहीं थे, उन पे मैंने उनको काफ़ी सख्त मिजाज अपने उनका जो अंदाज़ था वो काफ़ी सख्त पाया मैंने उनका। और एक मुलाकात में तो याद है हमारे एक दोस्त थे उनको जो है ना जमाई आ रही थी। महफ़िल के आदाब के ख़िलाफ़ वो ये काम कर रहे थे, तब वो बाबा जी जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जब ये नोट किया तो उन्होंने कहा कि आप पे शैतान का जो है वो हमला हो रहा है। आखिर में जो हमारे नाज़रीन हैं, उनको आप बाबा जी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोग बाबा जी को अब भी उस तरह नहीं मानते जिस तरह मानना चाहिए या सुनना चाहिए, और जो लोग अब भी तनकीद करते हैं सब कुछ देखने के बावजूद भी, और तारीख़ का सबसे बड़ा जनाज़ा भी हुआ है, तारीख़ी उर्स भी हुआ, तारीख़ी चहलम भी हुआ, ये सब कुछ देखने के बाद अभी तक कुछ लोगों की आंखें बंद हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? उनके लिए मेरा यही पैगाम है, अगर आपने उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं की या आप उनको समझ नहीं सके, तो आपके लिए यही पैगाम है आप उनके बयानात सुनें, उनके उनके जो करामात हैं उसको अपने ऊपर महसूस करने की कोशिश करें। एक वलीउल्लाह जो है वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। हम तो उस मुकाबले में नहीं आ सकते जितने भी हम नमाज़ें पढ़ लें या जितना भी हम दीन का काम कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके फैज़ के बरकत से हमने जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। जी, तो नाज़रीन, आपने भाई की तमाम बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जिन लोगों ने बाबा जी की उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं की, क्योंकि बाबा जी फरमाते थे कि आज हमारे साथ खड़े हो जाओ, बाद में हमारे जैसा भी नहीं मिलेगा, और यकीनन वो बात सच साबित हुई है। और आज भी मौका है, अगर हम देखें तो अमीर मोहतरम जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन है। अगर हम आज भी उनके साथ खड़े हो जाएँ तो यकीनन हम आने वाले बहुत बड़े ख़सारे से बच सकते हैं, और दीन इस्लाम पर चलने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा हो सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।